अहोई अष्टमी व्रत का पर्व इस साल 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए माता अहोई की पूजा करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। विशेष रूप से संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए माता अहोई की कथा सुनने की परंपरा है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की तैयारी शाम को की जाती है। पूजा से पहले जगह को साफ करके चौक पूरते हैं और कलश स्थापित करते हैं। इसके बाद महिलाएं माता अहोई की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। पूजा में मिट्टी से बनी अहोई माता की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है, जिस पर महिलाएं जल, दूध, मिठाई और फल अर्पित करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अहोई माता के नाम से उगती हुई चूड़ियां पहनती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के बाद अहोई अष्टमी की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत की महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि इसे करने से संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल की कथा के अनुसार एक साहूकार था, जिसके पास 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली के अवसर पर घर को लीपने के लिए सभी बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं। ननद भी उनके साथ गई, जहां उन्होंने मिट्टी खोदने का काम शुरू किया। तभी वहां स्याऊ सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोधित होकर स्याऊ माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद, जो अपने भाइयों की दया पर निर्भर थी, ने अपनी भाभियों से प्रार्थना की, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उसे बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। साहूकार की पत्नी ने एक दिन पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित जी ने सलाह दी कि वह काली सुरही गाय की पूजा किया करें। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भयाली है और यदि वह उसकी पूजा करेंगी तो उसकी कोख खुल जाएगी। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता तड़के जागी तो देखती हैं कि साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसने 7 समुद्र पार जाकर अपनी भायली के पास जाने का निर्णय लिया। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी वहां एक सर्प दिखाई दिया। वो गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर उन बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली, तू मुझसे क्या मांगती है। साहूकार की बहू ने कहा, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन बाद आई, मेरे सिर पर जूं पड़ गई हैं। साहूकार की बहू ने कहा, मैं तेरी जुएं निकाल दूंगी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकार ने बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता ने कहा, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। साहूकार की बहू ने कहा, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू खुश होकर झूम उठी। जब वह घर लौट कर आई तो देखा उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं पहले से बैठी थीं। उसने खुशी खुशी अपनी बहनों से कहा, देखो, माता अहोई ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उसने 7 अहोई बनाई और 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने जाकर देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है।
खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई? छोटी बहू ने कहा, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि माता अहोई की पूजा से संतान की रक्षा होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं और माता अहोई से अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत न केवल संतान के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशहाली के लिए किया जाता है। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद गहरा है और महिलाएं इसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करती हैं।